Hello students, I hope you all are good. So today I am here with a new video and in this video we will discuss question answers of lesson number 13 force, work and energy. So इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में. अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे चेक कर सकते हैं एंड चैनल पर भी सारी वीडियोस अपलोड है जिसमें मैंने बुक लेसन एक्सप्लेन किया है, बैक एक्सरसाइज की वीडियो है, सारे पार्ट्स है लेसन एक्सप्लेनेशन के. तो आप जरूर देखिए एंड देन उसके बाद ये करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा. योर क्वेश्चन 1 इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. जो टर्म है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से आप क्या समझते हैं. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड यूजिंग एनर्जी ऑफ वाटर. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहां से जनरेट होती है. यूज करके एनर्जी ऑफ वाटर. वाटर की एनर्जी से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. Then your next one is define work. Work क्या होता है. Work is done when force is applied on an object and the object moves in the direction of force applied. वर्क वो होता है जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर और वो ऑब्जेक्ट मूव करता है उस डायरेक्शन में. लाइक कोई चीज मैं यहाँ से आगे की तरफ पुश करूँ तो वो ऑब्जेक्ट भी आगे की तरफ जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे वर्क, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट हो रही है तो यहाँ पे वर्क डन हो रहा है. Now your next question is how does a machine help us. मशीन हमारी मदद कैसे करती है. मशीन मेक्स आवर वर्क इजियर एंड फास्टर. मशीन की हेल्प से हम अपने वर्क जल्दी कर पाते हैं, इजीली और फास्ट कर पाते हैं. काम भी आसान कर देती है और हमारा काम जल्दी खत्म भी कर देती है मशीन. सो कहीं ना कहीं इसलिए मशीन हमारे लिए हेल्पफुल है. देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन इज What is solar energy? Name two devices that work on solar energy. सोलर एनर्जी क्या होता है और दो डिवाइसेस के नाम बताइए जो सोलर एनर्जी पे वर्क करते हैं. विदाउट सोलर एनर्जी वो वर्क नहीं कर सकते. तो जैसा कि इसमें पहला है, आप क्या पहले सोलर एनर्जी को एक्सप्लेन करेंगे. एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी. वो एनर्जी जो हमें सन से मिले उसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं. जैसे सोलर सेल एंड सोलर कुकर या सोलर हीटर, ये एग्जाम्पल हो गए. कोई दो लिखने थे डिवाइस तो हमने इन दो के नाम लिख दिए. नाउ अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. लिस्ट द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी. आपको सोर्सेज बताने हैं जहां से हमें एनर्जी मिलती है. कौन कौन से सोर्सेज हैं. तो 3 सोर्स है, सन, वाटर एंड विंड. क्या है. 3 सोर्सेस है हमारे एनर्जी के, सन, वाटर, विंड. सन से सोलर एनर्जी मिलती है, वाटर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और विंड से भी हम विंड मिल की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं जिसमें आपके टोटल 5 क्वेश्चंस है. एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फोर्स, What are its effect? फोर्स क्या होता है, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है. द पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. किसी भी ऑब्जेक्ट पे पुश करेंगे, पुल करेंगे, अप्लाई करेंगे तो उसे क्या कहते हैं फोर्स. अब इसके इफेक्ट्स क्या है, चलिए इफेक्ट्स जानेंगे. फर्स्ट पॉइंट है इट कैन मूव और स्टॉप एन ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट को मूव करने में मदद करता है फोर्स या स्टॉप करने में. इट कैन चेंज द स्पीड. ये ऑब्जेक्ट की स्पीड भी चेंज कर सकते हैं. लेकिन जितनी ज्यादा फोर्स आप अप्लाई करोगे किसी ऑब्जेक्ट में उतनी ज्यादा फोर्स से वो आगे की तरफ बढ़ेगा. इट कैन चेंज द डायरेक्शन. हम डायरेक्शन भी चेंज करते हैं. लाइक क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल आपकी तरफ आती है, आप जहां की तरफ डायरेक्शन में फोर्स मारोगे वो बॉल उस डायरेक्शन में चली जाएगी. इट कैन चेंज द शेप. शेप कैसे चेंज हो सकती है. लाइक फॉर एग्जाम्पल बैलून है, बैलून को आपने प्रेस करा उसकी शेप चेंज हो गई. तो ये कुछ इफेक्ट्स है जिसके कारण जो हमें देखने को मिलते हैं. Then your next question is name the 6 types of simple machine and write 2 lines about it. 6 तरह के सिंपल मशीन्स के बारे में लिखिए और हर एक के बारे में 2 लाइन्स आपको लिखनी है. तो टोटल 6 है. जो पहली है आपकी है लीवर. क्या है लीवर. इट इज यूज टू कट, मूव और लिफ्ट थिंग्स. किसी भी चीज को कट करने के लिए, मूव करने के लिए, लिफ्ट करने के लिए यूज होते हैं. इसके एग्जाम्पल्स क्या है. पाइलर्स, टोंग्स एक्सेट्रा. तो ये 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पे गिवन है. Next, your second is pulley. It is used to raise, lower or move a load.
किसी भी लोड को उठाने में, मूव करने में ये पुले का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पुले का एग्जांपल है वेल, कुएं में लगा होता है ना, एक तरफ से हम रोप को खींचते हैं, रस्सी को खींचते हैं तो हमारी बकेट जो बाल्टी होती है वो ऊपर आती है, तो ये वो पुले का एग्जांपल है। नेक्स्ट थर्ड इज व्हील एंड एक्सल। इन दिस अ लार्ज व्हील रोटेट्स अराउंड अ स्मॉल एक्सल। इसमें क्या होता है, एक बड़ी सी व्हील छोटे से एक्सल के चारों ओर घूमती है। जैसे स्क्रू ड्राइवर हो गया, व्हील हो गया, इसका एग्जांपल पहिया। नेक्स्ट इज इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है, इट इज सप्लाई प्लेन टू मूव थिंग्स अप एंड डाउन। ये सप्लाई करिए। इट इज स्लोपी प्लेन, ये एक स्लोपी प्लेन होता है जिसके इस तरह का ऐसे होता है टेढ़ा सा, जिसके हेल्प से हम कोई भी सामान ऊपर नीचे इजिली ले जा सकते हैं। इसका एग्जांपल है प्लांक। नेक्स्ट है स्क्रू। इट इज एन इंक्लाइंड प्लेन रैप्ड अराउंड अ सिलेंडर। ये एक तरह का इंक्लाइंड प्लेन है जो रैप्ड होता है एक सिलेंड्रिकल उसकी तरफ। ये चीज को होल्ड करने के लिए, स्क्रू तो आपने देखा ही होगा, होल्ड करने में मदद करता है, दो चीजों को एक साथ जकड़े रखने में, जॉइंट रखने में। नेक्स्ट है वेज। इट इज यूज टू कट और स्प्लिट थिंग्स। ये चीजों को कट और स्प्लिट करने में मदद करता है। जैसे एक्शन, नाइफ, कुल्हाड़ी हो गया, चाकू हो गया, ये इसके एग्जाम्पल हो गए, इजिली हम कट कर सकते हैं। Then come to the third question, differentiate between gravitational force and frictional force। में आपको डिफरेंस लिखना है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, द फोर्स बाय विच अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इटसेल्फ। वो फोर्स जिसके कारण अर्थ अपनी तरफ ही ऑब्जेक्ट को खींचती है। लाइक कोई भी ऑब्जेक्ट हम ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, उछालते हैं, तो वो नीचे ही आता है, तो वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, द फोर्स दैट स्लोज और स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। वो फोर्स जो स्लो कर दे, स्टॉप कर दे मूविंग ऑब्जेक्ट को, उसे हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देन योर फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट डिफाइन एनर्जी एंड व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। को डिफाइन करो और इसकी फॉर्म्स को बताइए। एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी एक तरह की कोई भी वर्क करने में हम एबिलिटी होती है। अगर हम कोई काम कर पा रहे हैं तो किसके कारण कर पा रहे हैं, एनर्जी के कारण। इट्स डिफरेंट फॉर्म्स। इसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती है एनर्जी की। हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल, साउंड, केमिकल एनर्जी, कई सारी है। नेक्स्ट योर फिफ्थ इज व्हाई इज द सन कंसीडर एज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन को ही क्यों कंसीडर किया जाता है एक अल्टीमेट सोर्स एनर्जी का। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज, क्यों, क्योंकि प्लांट्स यूज सोलर एनर्जी टू मेक फूड फॉर ऑल द लिविंग बींग्स। कहीं ना कहीं प्लांट्स सोलर एनर्जी का यूज करते हैं, सन की रेस का यूज करके फूड बनाते हैं अपना, और हम सबका लिए भी फूड प्रिपेयर करते हैं, हम सबके लिए। सन गिव्स एनर्जी इन द फॉर्म। सन दो तरह से एनर्जी देता है, हीट की फॉर्म में एंड लाइट की फॉर्म में। ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर डिराइव फ्रॉम द सन। जितनी भी फॉर्म्स एनर्जी की वो हमें किससे डिराइव मिलती है, सन से मिलती है कहीं ना कहीं। तो इसलिए सन एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। तो ये था आपका लेसन नंबर 13। आई होप आपको समझ आएगा। यहाँ पे मैं वीडियो डन करती हूँ और जल्दी मैं आपके साथ लेसन 14 डिस्कस करूंगी, जो कि लास्ट लेसन है इस बुक का। देन उसके बाद हमारी जो बुक हमने स्टार्ट करी थी लर्निंग साइंस की, वो कंप्लीट हो जाएगी। सो अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड उससे पहले आप क्या करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि और भी ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे एंड मैं आपकी हेल्प करती रहूं। So thank you so much my student for watching my video and don't forget to subscribe my channel.